जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त हिंदुओं को हम सहृदय प्रणाम करते हैं। देखिए, हमारे सनातन में जो भी भक्त हैं, इन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान की पूजा करना एक अलग चीज़ है और भगवान में मन लगाना दूसरी बात है। मन से आप पूजा करते हैं कि केवल शरीर से आप पूजा कर रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कुछ मंदिरों पर पंडितों ने केवल रट लिया है कि देश का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो और जन जन में प्रेम हो। ये केवल रटी हुई भाषा है, डेली वही कहते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जन जन में प्रेम हो, क्या आप किसी से प्रेम करते हो? नहीं करते। केवल इतना बोल दिए, माइक रख दिए, बात ख़त्म हो गई। इससे देश का कल्याण नहीं होगा, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप यदि कल्याण चाहते हैं तो इस तन से नहीं, दिखावा मत कीजिए। मन से भगवान को प्रणाम कीजिए, मन से भगवान से देश की कामना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा देश सुरक्षित रहे, देश के लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप मन से कहिए, लेकिन केवल दिखाने के लिए जो है देश का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, जन जन में प्रेम हो, एकता हो, ये केवल कहने की बात है। तो भैया, भगवान को जो प्राप्त करना चाहता है, बाबा गोस्वामी ने लिखा कि मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ओ जो जाने निहार। कौल भेलों की तरह आप भगवान से प्रेम कीजिए, जानिए मत कि भगवान कौन है। आप केवल भगवान से प्रेम कीजिए, उनके चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। और आपका मन कहाँ लगा है? भगवान के चरणों से हटकर। शरीर कहाँ है? भगवान के पास है। मन कहाँ है? दूसरों के पास है। भगवान शरीर नहीं चाहते, भगवान मन चाहते हैं। और लोग मन किसी और को दे करके शरीर केवल भगवान को देते हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि क्षणभंगुर जो शरीर मिले आपको, इससे पैसा कमाइए, धन कमाइए, ये तो ठीक है जीवन चलने के लिए, लेकिन साथ साथ आप वो भी कमाई कर लीजिए कि मरते समय आपको पीड़ा न हो। बहुत धन आपके पास हो, बहुत परिवार आपके पास हो, किस काम का? भोगना केवल आपको है, आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, है ना? तो आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो मृत्यु आपको अच्छी मिलेगी। लोग कहते हैं कि पंडित जी, मरना तो सबको एक दिन है। अरे मौत भी नहीं मिलती भैया, भगवान से बार बार रोने के बाद भी मौत अच्छी नहीं मिलती है। इसलिए मौत अच्छी हो, इसके लिए भी मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, मौत तो सबकी होनी है, मेरी भी मौत होगी। अरे जिसकी मौत होती है, अगर वो ज़िंदा हो जाए तो उससे पूछिए कि क्या भयानक दर्द उसको होता है, कैसे प्राण निकलता है। प्राण भी जल्दी नहीं निकलते हैं। इसलिए धन दौलत संपत्ति परिवार सब यहीं समाप्त हो जाएगा। आपके सामने दिखेगा, सब लोग खड़े रहेंगे। उसके बाद आपको जो वेदना होगी मौत की, आपके कर्म की जो वेदना होगी, उसे देख कर के लोग थर्रा जाएंगे। भीष्म पितामह की मौत, भीष्म पितामह से ज़्यादा ज्ञानी कौन है? इस संसार में, इस जगत में कोई नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह की जब मौत हुई तो तड़प रहे थे, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। जब भगवान आ गए तब उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। तो ऐसा कर्म ना कीजिए कि आप जो है पीड़ा में ही मर जाइए।
जिसकी मृत्यु पीड़ा में ही होती है वो प्रेत बनता है। तो पीड़ा रहित अगर होना है तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान श्री हरि का संकीर्तन कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।